एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी। योगी बताया एक युग का अंत। सीएम योगी ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद, कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। दिग्गज राजनेताओं ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। वो 89 इयर्स के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पूरा देश शोक मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर अब शोक जताया है और इसे भारतीय सिनेमा के लिए न सिर्फ अपूरणीय क्षति बताया बल्कि एक युग का अंत बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर अभिनय में आकर्षण और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ है। ओम शांति। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद, कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदात्री तथा शोकाकुल परिवारजनों और उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, मशहूर हिंदी फिल्म एक्टर पूर्व एमपी धर्मेंद्र जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। अपने बेमिसाल चार्म और ईमानदारी से कई यादगार किरदारों में जान डाल दी। भारतीय सिनेमा में उनका शानदार योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसी तरीके से तमाम राजनेता जो है लगातार जो है उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी लिखा, प्रसिद्ध अभिनेता पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार दुखद है। भारतीय सिनेमा ने आज अपनी एक अमर पहचान, एक सादगी भरा व्यक्तित्व और पीढ़ियों के प्रिय कलाकार को खो दिया। उनका योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की भावनाओं, संघर्षों, संवेदनाओं को पर्दे पर साकार रूप दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शांति दे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी लिखा है कि भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका अद्वितीय योगदान और अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दी जाए। करीबी है और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके योगदान को सदैव पूरा देश स्मरण रखेगा। बाबा महाकाल से कामना पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मंत्री जी, शहर में अवैध उत्खनन और जिसके साथ साथ सीएम धामी ने भी इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम धामी ने लिखा कि सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ साथ सभी राजनेता इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस मोमेंट को लेकर जो है प्रतिक्रिया दे रही है।
अपना जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र जी एक बहुत ही बेमिसाल एक्टर तो थे ही, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति भी थे, जिन्होंने हमेशा सबको अपने साथ हंसाया, अपने किरदारों से रुलाया और अपने से छोटे और बड़ों को जब ज़रूरत पड़ी तो समझाया भी। उनको हमेशा से लोगों ने एक बहुत ही उदार व्यक्ति के तौर पर देखा। अब उन्हें जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नितिन गडकरी जी भी नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ भी कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। जैसे कि आपने सुना कि नितिन गडकरी जी ने एक तरफ उनकी प्रशंसा की, बताया कि किस तरीके से बहुत ही अच्छे भले मानुस थे, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था उनका, अपने आसपास के सभी लोगों का बेहद ध्यान रखते थे और साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय कई राजनेता जो है बैक टू बैक इस वक्त धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि युग का अंत तो हो गया है उनके साथ साथ, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में इसी तरीके से जीवित रहेंगे और हमेशा हमारे दिल में जो है उनके लिए वो प्यार, वो सम्मान, वो आप कह सकते हैं उनकी फिल्मों की जो पहचान उन्होंने जो बनाई थी, वो हमेशा हमें हमारे साथ जो है रहेगी। सुनिए क्या कुछ और राजनेताओं का कहना है धर्मेंद्र जी पर। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के पूर्व सांसद और व्यक्तिगत मैं जब हाई स्कूल में था, जब मैं शोले पिक्चर उनका देखने के कारण उनका एक फैन बन गया। ऐसी धर्मेंद्र जी बहुत दिन से हेल्थ ठीक नहीं था, सबको मालूम है। आज उनका जो अभी अभी मालूम पड़े हैं, उनका देहांत हुआ। मैं मेरा ओर से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका पत्नी पॉपुलर सिनी एक्ट्रेस और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिन से सांसद है हेमा मालिनी जी को भी इस संदर्भ में मैं उनको व्यक्तिगत जो इस शोक समय पर उनको शक्ति दे। तो तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।